गाइस, वेलकम टू मैजिकल डॉक्टर मॉम। तो अब मैं आपको बताऊंगी बच्चों में बॉटल एवर्जन या जो फीडिंग एवर्जन होता है वो क्यों होता है, और अगर वो है आपके बच्चों में तो उसका सलूशन क्या होता है। तो फर्स्ट बात करेंगे कि आप कैसे पहचानोगे कि आपके बच्चों को बॉटल एवर्जन यानी फीडिंग एवर्जन हो रहा है। तो फर्स्ट है, जैसा ही बच्चा बॉटल देखता है वो रोने लग जाता है। उसे फीडिंग पोजीशन में लेने के बाद वो रोने लग जाएगा क्योंकि उसे पता है अब आप उसको दूध पिलाओगे। वो बॉटल देखने के बाद अपना मुंह बंद करता है, अपना मुंह ही नहीं खोलेगा। अगर उसने दूध पी भी लिया तो वो थोड़ा सा दूध पिएगा और फिर अपना मुंह बंद करेगा, या फिर वो यहाँ वहाँ देखने लग जाएगा, आपसे आई कांटेक्ट नहीं करेगा। अगर आप उसे फोर्सफुली दूध पिला रहे हो बॉटल से तो वो धीरे धीरे जो क्वांटिटी है, उसका जो अमाउंट है दूध पीने का, वो डे बाय डे वो कम करता जाएगा। उसे भूख लगी है, उसे कुछ खाना है, पर वो बॉटल देख के रोने लग जाएगा। उसे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे उसे बुखार नहीं है, उसे टीथिंग का प्रॉब्लम नहीं है, उसे कॉली की पेन भी नहीं है, फिर भी वो बॉटल देखने के साथ रोने लग जाएगा, नहीं उसे बॉटल का एवर्जन है। क्या बॉटल से सिर्फ तभी दूध पिएगा जब वो बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रहा है या बहुत ज़्यादा स्लीपी है, तो वो बस उसी वक्त मुंह में बॉटल पकड़ के उतना ही दूध पिएगा। तो ये कुछ साइन सिम्टम्स है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बच्चे को फीडिंग एवर्जन यानी बॉटल का एवर्जन हो रहा है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे कि ये फीडिंग एवर्जन है, जो बॉटल एवर्जन होता है, ये बच्चों में होता क्यों है, और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसके सॉल्यूशंस क्या होते हैं। इसका फर्स्ट और सबसे कॉमन कॉज है कि फोर्सफुली फीडिंग। आप बच्चे को डिसाइड नहीं करने देते कि उसे कितना खाना है, ये आप डिसाइड करते हैं अमाउंट कि वो कितना दूध पिएगा, उसे कितना पीना चाहिए। तो आप उसे फोर्सफुली दूध पिलाते रहते हैं। वो जब फर्स्ट टाइम मना करता है कि उसे नहीं पीना है तो आप फोर्सफुली उसके मुंह के अंदर बॉटल डाल देते हो। ये एक उनके माइंड में सेट हो जाता है और उसके बाद उनके माइंड में बॉटल के लिए एक फियर बैठ जाता है। सेकेंड है रिसेंट गैगलिंग और चॉकिंग। अगर रिसेंटली आपके बच्चे को दूध पीते वक्त चॉकिंग का प्रॉब्लम या गैगलिंग का प्रॉब्लम हुआ है तो वो एक फियर उसके माइंड में रहता है बॉटल को लेके, इसलिए उसे फीडिंग एवर्जन होने के चांसेस होते हैं। थर्ड रीज़न ही, अगर आपका बेबी सिक है, अनवेल है, या उसे टीथिंग का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉली की पेन है, या आपने बेबी को वैक्सीनेशन करवा के लाया है, तो ये सारे रीजंस में आपका बेबी फीडिंग के लिए मना कर सकता है। पर ये टेम्परेरी होता है, 1-2 दिन में बेबी फिर से दूध पीना स्टार्ट करता है। ये लॉन्ग टर्म फीडिंग या बॉटल एवर्जन नहीं होता है, ये टेम्परेरी होता है। अगर आपके बेबी को इसमें से कुछ हो रहा है तो हो सकता है कि वो पेन में है, इसलिए वो फिलहाल फीडिंग के लिए मना कर रहा है। फोर्थ है सेंसरी बेस्ड फीडिंग डिसऑर्डर। अगर आपके बच्चे को ये डिसऑर्डर है तो वो माउथ ठीक से बंद नहीं कर सकता है, वो लिप ठीक से प्रॉपरली बंद नहीं कर सकता है, वो खाना अपने माउथ के अंदर होल्ड नहीं कर सकता। अगर इसमें से उसे कुछ है तो आपको किसी प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके माउथ के जो मसल्स है उसमें थोड़े से फंक्शन में प्रॉब्लम होता है, इसलिए ये प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ है ओरल मोटर डिसफंक्शन। इसमें बच्चा कंटिन्यूस उसके मुंह से ड्रूलिंग होती रहती है, उसे सकिंग में प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉपरली स्वैलो नहीं कर पाता है और चीविंग भी नहीं कर पाता है, उसे मसल टोन के डिसऑर्डर होते हैं। अगर इसमें से कोई भी साइंस आपके बच्चों को दिखाई दे रहे तो आपको एक पेडियाट्रिक डॉक्टर को मिलना ज़रूरी है। उसका रूट कॉज कुछ और है जो आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है। तो अगर आपका बेबी पहले अच्छे से फीड करता था पर रिसेंटली उसने फीडिंग करना बंद किया और उसे अगर फीडिंग या बॉटल एवर्जन हुआ है तो वो प्रॉब्लम ठीक होने के लिए 3 to 4 वीक्स यानी 1 मंथ भी लग सकता है। ये पीरियड में आपको बच्चे के साथ बहुत पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा। आप अगर उसके ऊपर फोर्सफुली बॉटल को फीड कराने की कोशिश करोगे या उसे चिल्लाओगे तो वो और ज़्यादा उसको बॉटल का एवर्जन होगा और वो बॉटल से दूध पिएगा ही नहीं। तो अब बात करते हैं कि फीडिंग एवर्जन या जो बॉटल का एवर्जन होता है वो चला जाए, इसलिए क्या सोल्यूशन करना चाहिए। तो फर्स्ट सोल्यूशन है डोंट फोर्स योर बेबी। तो आप फोर्स मत कीजिए, आपके बच्चे को डिसाइड करने दीजिए कि उसे कितना दूध पीना है। अगर आप फोर्सफुली उसे दूध पिलाओगे तो उसके माइंड में वो बॉटल के लिए या फीडिंग के लिए फियर बैठ जाएगा। बहुत बार पेरेंट्स खुद ये प्रेशर लेते हैं, दूसरे बच्चों के साथ अपने बेबी को कंपेयर करते हैं, उनके वेट को कंपेयर करते हैं और अपने बेबी के ऊपर प्रेशर डालते हैं फीडिंग के लिए, और इन चीज़ों से बच्चों के माइंड में बॉटल के लिए या फीडिंग के लिए एवर्जन हो जाता है, क्योंकि आप फोर्स करते हो बच्चे पे। तो आप फोर्स मत कीजिए, उन्हें जितना दूध पीना है उतना दूध पीने दीजिए। अगर आप ये चीज़ करोगे तो उनके माइंड में कभी भी बॉटल के लिए या फीडिंग के लिए एवर्जन नहीं होगा।
सेकेंड डे आप बॉटल को चेंज करके देखिए। आप बॉटल में कुछ कार्टून से लगा सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो, उसके ऊपर कोई इंटरेस्टिंग या अट्रैक्ट करने वाली हैंकी या कोई भी ऐसी चीज़ जो बच्चे को दूध पीते वक्त अट्रैक्ट करेगी और उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आप ऐसे कोई भी चीज़ें आपके बच्चे की बॉटल चेंज करके न्यू बॉटल पे लगा सकते हो, तो बच्चे का माइंड डाइवर्ट होगा और वो बॉटल को अट्रैक्ट होके वो दूध पीने लग जाएगा। नेक्स्ट है, आप जो फीडिंग पोजीशन है, जो आप हमेशा से जिस पोजीशन में दूध पिलाते हो वो चेंज करके देखिए। आप चाहे तो बच्चे को गोद में लेके घर में घूमते हुए दूध पिला सकते हो, गैलरी में रुक के दूध पिला सकते हो। थोड़ा प्लेफुल एटमॉस्फेयर बना के फीडिंग पोजीशन चेंज करके, फीडिंग प्लेस चेंज करके उसे दूध पिलाइए, उसका माइंड डाइवर्ट कीजिए। उसे फीडिंग थोड़ा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कुछ दिनों तक, तो वो फिर से नॉर्मल फीडिंग करना स्टार्ट करेगा। नेक्स्ट है, अगर आपका बेबी फॉर्मूला मिल्क पी रहा है और वो फॉर्मूला मिल्क पीने के बाद उसे बहुत ज़्यादा कॉली की पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है और उसके बाद में अगर वो दूध पीने के लिए मना कर रहा है, तो आप फॉर्मूला मिल्क चेंज करके देखिए। बहुत बार हो सकता है कि उसे फॉर्मूला मिल्क सूट नहीं कर रहा है, वो पीने के बाद उसे कॉली की पेन हो रहा है, उसे एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है और वो उस फियर से दूध पीने के लिए मना कर रहा है। तो रूट कॉज भी फाइंड आउट कीजिए और वो अगर उसे फॉर्मूला मिल्क से हो रहा है तो आपका फॉर्मूला मिल्क भी चेंज करके देखिए। अगर आपका बच्चा अनवेल है, बीमार है, आपने उसे वैक्सीन करा के लाया है या उसका टीथिंग पीरियड चल रहा है, तो उस वक्त वो फीडिंग के लिए मना कर सकता है। तो आप बहुत ज़्यादा फोर्स मत कीजिए उस वक्त। अगर आप फोर्स करोगे, फोर्सफुली निप्पल को उसके मुंह में डालोगे, तो ये फियर उसके माइंड में बैठ जाएगा और फिर धीरे धीरे उसे फीडिंग का एवर्जन होगा। तो अगर आपका बच्चा बीमार है, टीथिंग है या वैक्सीनेशन है, तो ट्राई कीजिए कि उसे पेशेंटली फीडिंग कराए, ना कि फोर्सफुली फीडिंग कराए, क्योंकि फोर्सफुली फीडिंग ही आगे जाके फीडिंग एवर्जन में कन्वर्ट हो जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत पेशेंटली बच्चों को इन कुछ टाइम में ट्रीट करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं कर सकते हो, वरना बच्चे का एवर्जन नहीं जाएगा, बच्चे के माइंड में और ज़्यादा फियर बैठते जाएगा बॉटल के लिए। इसके लिए आपको बहुत पेशेंटली बिहेव करना पड़ेगा। अगर बच्चा नहीं फीड कर रहा है तो आप उसे स्पून से फीड कराइए, कोई और टेक्निक ट्राई कीजिए। धीरे धीरे उसका बॉटल का एवर्जन चला जाएगा। और वैसे भी 1 ईयर के बाद बच्चों को ज़्यादा फीडिंग नहीं कराना चाहिए बॉटल से, वो वैसे भी कम कराना चाहिए, ताकि आगे जाके उसे फीडिंग का या बॉटल का एवर्जन हो ही ना। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए, ताकि न्यू वीडियोज़ आने पे आपको पता चले। हैव अ गुड डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।